welcome back again to the channel. Important topic about today video is कि why to prefer Nifty over Bank Nifty. Okay. अभी अगर लास्ट कुछ दिनों के अंदर देखते हो आप from the last couple of days you are also seeing market, I am also seeing market. So in this market what we have seen पिछले कुछ दिनों के अंदर हमने देखा क्या है मार्केट के अंदर कि there is a movement which is in निफ्टी के अंदर तो एक मूवमेंट मिल रही है, बैंक निफ्टी के अंदर भी मिल रही है. ओके, बट द टुडेज टॉपिक जैसा कि आपने थंबनेल देख के आप आए हो कि व्हाई टू प्रीफर निफ्टी ओवर बैंक निफ्टी. ओके, इसके पीछे के लॉजिक के बारे में बात करते हैं. व्हाई टू प्रीफर निफ्टी ओवर बैंक निफ्टी, ध्यान से समझिएगा तो यू विल गेट होल पिक्चर ऑफ दिस आइडिया. होता क्या है, यू गाइस हैव सीन, आप यूट्यूब ट्रेडर हो, टेलीग्राम ट्रेडर हो, एक ईगोइस्ट ट्रेडर हो. यू नो कि आप इन तीनों में से ही तीन चीजें, चार चीजें हो. आपको कोई चीज बताएंगे, आप उस चीज को समझोगे नहीं, अपनी बात को बड़ा रखोगे. राइट, ये चीज होती है एंड ये होती हुई आई है. अब मैं ये क्यों कह रहा हूं कि यू शुड प्रेफर निफ्टी आइदर इफ यू इन द मार्केट फ्रॉम द लास्ट 5 ईयर, 6 ईयर, 10 ईयर, 30 ईयर. वो भी इंसान आज के टाइम में निफ्टी ट्रेड करता है बिकॉज निफ्टी इज द किंग, निफ्टी इज द फादर ऑफ ऑप्शंस ट्रेडिंग. राइट, बैंक निफ्टी जो है ना, बैंक निफ्टी बाद के अंदर आया था, पहले निफ्टी ही आया था. बैंक निफ्टी को तो बाद में बनाया गया. आने वाले दिनों के अंदर मैं वीडियो भी लाऊंगा कि ऑप्शंस किसने बनाया था, और ऑप्शन बनाने वाला ही आज बर्बाद है. जिसने ऑप्शन बनाया था यूएस मार्केट के लिए, वो ऑप्शन वाला मार्केट, जिसने ऑप्शंस बनाए थे वो ही प्लेयर, इन्वेंटर बर्बाद हो गया ऑप्शंस मार्केट के अंदर. राइट, तो मैं कभी भी नहीं कहता आप बैंक निफ्टी को ट्रेड करो बिकॉज बैंक निफ्टी के अंदर वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा मिलेगी. यू कैन नॉट सिट इन बैंक निफ्टी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. पिछले दिनों ही देख लो, लास्ट फ्राइडे का एक्शन देख लेते हैं. निफ्टी वॉलेटाइल था लेकिन निफ्टी का क्लियर ट्रेंड डाउन साइड था. बैंक निफ्टी वॉलेटाइल था लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप ऑप्शन बाइंग करना चाहते हो तो यू डोंट हैव मेड एनी मनी. अगर निफ्टी के अंदर आपने ऑप्शन बाइंग करी होती तो यू हैव मेड मनी बिकॉज निफ्टी ने जो मूवमेंट दी हमको, द मूवमेंट विच निफ्टी हैव गिवन इज क्लियर कट, बट द मूवमेंट ऑफ बैंक निफ्टी which bank nifty is giving is not clear cut, which is completely confusing. right, लेकिन निफ्टी की इतनी कंफ्यूजिंग नहीं थी, क्लियर कट ट्रेंड था. जब मार्केट के अंदर ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट आने वाला होता है, स्टिल एट दैट प्लेस ऑफ टाइम निफ्टी वीक्स बेटर, निफ्टी फील्स बेटर. इसके अंदर यहाँ पर एक डबल टॉप पैटर्न बन रहा था, यहाँ पे एम पैटर्न की फॉर्मेशन थी, आरएसआई का डाइवर्जेंस था. अगर बैंक निफ्टी के अंदर देखो, नॉट फन, मजा भी नहीं आ रहा, एम पैटर्न भी स्पॉट नहीं हो रहा, नॉट इजी टास्क. यहां से खड़ा हुआ नीचे आया वहीं से, राइट, एम पैटर्न नहीं बन रहा. यहां पर अगर देखो क्लियर कट एम पैटर्न एंड व्हाट अ फॉल वी हैव सीन. ओके, सो इफ आई एम सेइंग, अगर मैं ये बोल रहा हूं कि बैंक निफ्टी इज नॉट एज मच एज इट्स गुड एंड निफ्टी इज गुड rather than other things. Why? Because निफ्टी के अंदर जो मूवमेंट है ना, which that can be caught, वो आप उस मूवमेंट को कैच आउट कर सकते हो. लेकिन जो बैंक निफ्टी की मूवमेंट है ना, वो कैच आउट करना मुश्किल होता है बिकॉज बैंक निफ्टी के अंदर जो वॉलिटिलिटी है, ये 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर देख रहे हो चार्ट को, जो वॉलिटिलिटी है वो बहुत बकवास है. सेकंड थिंग, अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो तो हमेशा जो आईवीज रहते हैं, जो भी आईवीज रहते हैं या फिर जो डेल्टा मूवमेंट आती है बैंक निफ्टी के अंदर आती है, लेकिन बैंक निफ्टी अलग है. बैंक निफ्टी का प्री मार्केट डाटा नहीं मिलेगा आपको, बैंक निफ्टी के स्टॉक्स का प्री मार्केट डाटा नहीं मिलेगा आपको बैंक निफ्टी का कितना बैंक निफ्टी ऊपर गैप अप या गैप डाउन हो सकता है प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. लेकिन निफ्टी का आप एक एक्यूरेट पिक्चर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं. निफ्टी के एक्यूरेट पिक्चर को आप ड्रॉ कर सकते हैं. क्यों नहीं कर सकते उसको, क्यों कर सकते हैं इसको? बिकॉज बैंक निफ्टी एक सेकेंडरी चीज है. बैंक निफ्टी एक सेकेंडरी चीज है जो निफ्टी के बेस पर ही खुलता है. निफ्टी ऊपर, बैंक निफ्टी नीचे, निफ्टी ऊपर, बैंक निफ्टी नीचे, बैंक निफ्टी ऊपर, निफ्टी नीचे. ओके, ऐसी चीजें भी आपको देखने के लिए मिली होंगी. तो ऐसा कभी मत मानना कि दोनों इंडेक्स एक है. नहीं, दोनों इंडेक्स अलग अलग हैं, मूवमेंट दोनों इंडेक्स की अलग अलग है, इनको ट्रेड करने वाले भी अलग है. ऑप्शन बाइंग हो, ऑप्शन सेलिंग हो, कुछ भी हो, वो निफ्टी के अंदर हमेशा बेटर परफॉर्म की जाती है बिकॉज निफ्टी का आईवी भी हाई होता है. मतलब अगर हम डीके लें तो डीके भी बहुत अच्छा मिलता है, इवन लॉट साइज भी अच्छा है. तीसरी चीज, वॉलेटिलिटी कम है, दैट मींस हमको जो सस्ता मिल जाता है. प्रॉफिट बैंक निफ्टी से ज्यादा होता है, प्रॉफिट बैंक निफ्टी से ज्यादा होगा निफ्टी के अंदर. ओके, डेल्टा मूवमेंट बैंक निफ्टी के अंदर कम है, निफ्टी के अंदर ज्यादा है. वॉलेटिलिटी निफ्टी के अंदर कम है, बैंक निफ्टी के अंदर ज्यादा है. मार्जिन रिक्वायरमेंट निफ्टी के अंदर कम है, बैंक निफ्टी के अंदर ज्यादा है. तो ओवरऑल अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी बना दिया कि चल भाई बना दिया, जैसा फिन निफ्टी बना दिया ना, ऐसे ही बैंक निफ्टी बना दिया. लेकिन असलियत तो ये है कि असली में
आज भी जो बड़ा से बड़ा ट्रेडर है, कितना ही बड़ा ट्रेडर हो, वो निफ्टी ट्रेड करता है, बैंक निफ्टी नहीं करता, बिकॉज निफ्टी इज द ओनली थिंग विच कैन गिव यू अ वेरी गुड मूवमेंट। ऑलराइट, तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप निफ्टी को समझें कि निफ्टी को ट्रेड कैसे करना है, वॉलेटिलिटी कितनी है, उस चीज को अगर आप समझोगे तो आपको प्रॉफिट होने के चांसेस निफ्टी के अंदर बहुत ज्यादा मिलेंगे। आने वाले दिनों के अंदर अगर बात करते हैं तो निफ्टी की परफॉर्मेंस हमेशा बेटर मिलेगी आपको बैंक निफ्टी से। अगर आप बैंक निफ्टी के अंदर देखें, बैंक निफ्टी के अंदर कोई क्लियर ट्रेंड नहीं है। अगर आप निफ्टी के अंदर देखते हैं तो आपको एक क्लियर ट्रेंड, एक अच्छा ट्रेंड देखने के लिए मिलेगा, जहां पर आप प्रॉफिट करने के चांसेस भी आपके ज्यादा होंगे। अगर हम बैंक निफ्टी को देखें, बैंक निफ्टी के अंदर कोई प्राइस एक्शन फॉलो नहीं कर रहा था। कोई भी ट्रेडर हो, आप उससे भी पूछेंगे, वो यही बोलेगा कि बैंक निफ्टी के ऊपर कोई मेरे को ऐसा प्राइस एक्शन देखने के लिए नहीं मिलता। यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन आ रही थी, इसका ब्रेकआउट यहां पर भी आया, फिर नीचे चला गया, यहां पे लगाऊं तो इसका ब्रेकआउट यहां पर भी आया, कोई प्राइस एक्शन नहीं है निफ्टी के अंदर। क्लियर कट प्राइस एक्शन है, एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, ब्रेकडाउन, ब्रेकआउट हुआ, फेक ब्रेकआउट हुआ। फेक ब्रेकआउट कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, मैं डाल दूंगा इसके अंदर कमेंट बॉक्स के अंदर। फेक ब्रेकआउट कैसे प्रेडिक्ट होता है, जब ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट गैप अप से हो, दैट मींस यहां पर वॉल्यूम्स गायब है, राइट, दैट इज नोन एज फेक ब्रेकआउट। जहां पर वॉल्यूम्स नहीं होते और गैप अप से मार्केट ऊपर चला जाता है, इतनी बड़ी रैली के बाद गैप अप मार्केट ऊपर जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं वॉलेटाइल है, दिक्कतें हैं। और सेम चीज हुई, ये फेक ब्रेकआउट आया, अगर इसको हटा दो तो क्लियर कट निफ्टी ने एक अच्छी मूवमेंट दी, और आपने अगर हायर प्राइस से भी सेलिंग करी, जैसे वीडियो के अंदर बताया, तो बहुत अच्छा था। ओके, वहां ऊपर स्ट्रेडल बनाना था, एक साइड का ऐसा लेट होने के बाद ये हमारा टारगेट था, नीचे गया मार्केट, और यहाँ भी स्ट्रेडल के ही दिन है। अगर आपने 15,600 का और 15,650 का भी स्ट्रेडल बनाया होता तो यू हैव मेड इनफ मनी फॉर दैट। ओके, बहुत अच्छा पैसा आपने अब तक बना लिया होता अगर आपने बनाया होता। आप अगर चेकआउट करना चाहते हो, क्यों मैं स्ट्रेडल के ऊपर फोकस करता हूं, तो यहाँ पर देख लीजिए 15,600 की कॉल 2 दिन पहले देख लेते हैं। 15,600 की कॉल 25 तारीख को, जब मैं बोल रहा था आपसे कि ये दिन स्ट्रेडल बनाने वाले दिन आ चुके हैं, तो 22 तारीख को देख लेते हैं। 22 तारीख को 15,600 की कॉल कहाँ थी और आज कहाँ है। 15,600 का स्ट्रेडल और 650 का स्ट्रेडल दिखा देता हूँ। ये 22 तारीख है, ओके, दिस इज 12th, ये 22 तारीख है। 22 तारीख को जो स्ट्रेडल था वो 491 पर था। 15,600 का स्ट्रेडल 491, मतलब 600 की कॉल 491 के आसपास ट्रेड कर रही थी। इसको वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर लेते हैं, इसी के अंदर कर लेते हैं। ओके, फिर 17,600 की पुट, 15,600 की पुट 1 सितंबर वाली 22 अगस्त को वो जो ट्रेड कर रही थी, वो कर रही थी आपके 291 के आसपास, राइट, 291 के आसपास ट्रेड कर रही थी, 17,600 की पुट और कॉल। ओके, इसके बाद 650 का बोल रहा हूं मैं, निफ्टी का 17,650 की कॉल, ओके, और निफ्टी का 17,650 की पुट। ओके, ये देख लीजिए, जो ये ट्रेड कर रहे थे 650 की पुट 22 तारीख को जो ट्रेड कर दी, वो करी थी 315 के आसपास। ओके, कॉल ट्रेड कर रही थी आपकी 22 तारीख को, ये रहा 22 तारीख, ये ट्रेड करी थी 214 के आसपास, और 17,600 की पुट ट्रेड करी थी आपकी 22 तारीख को, अराउंड ओपनिंग थी इसकी 143 की, और 17,600 की कॉल आपकी ट्रेड करी थी 22 तारीख को 262 की। अगर आप ओवरऑल देखें तो आप मोर देन अगर मोटा मोटा यहां से हिसाब लगा लेते हैं, 260 पर ये था, 600 की कॉल थी 260 पर, और ये थी 143 के आसपास, एंड 17,650 की कॉल ये थी आपकी, कॉल थी, ये थी आपकी ओपनिंग अराउंड 210, और जो पुट थी आपकी दैट वाज ट्रेडिंग अराउंड नियर अराउंड 170। ओके, 783 इसका टोटल प्रीमियम था 22 तारीख को, और अगर आप आज देखते हैं तो टोटल वैल्यू जो बची है वो 170, 107, 143 और 130, 573 पॉइंट का प्रॉफिट आपको देखने के लिए मिल रहा था। 573 पॉइंट का प्रॉफिट ओनली स्ट्रेडल के अंदर, मतलब विद अ सिंगल लॉट यू हैव मेड 28,650, 28,700, 800, 29,000 तक का प्रॉफिट आपको देखने के लिए मिलता है। दैट्स व्हाई मैंने बोला था कि अब ये दिन स्ट्रेडल वाले दिन है। अगर मूवमेंट मिल जाती है डेली टाइम फ्रेम के अंदर, एक बढ़िया बुलिश बियरिश कैंडल मिल जाती है, तो हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज हम स्ट्रेडल को कैरी कर सकते हैं। और वही 17,600 और 17,650 के स्ट्रेडल ने, पर लॉट स्ट्रेडल ने, एक सिंगल लॉट स्ट्रेडल ने
28,000 से लेके 29,000 रुपए का प्रॉफिट डिराइव करके दिया है। आई होप आप इस चीज को, स्ट्रैडल की ताकत को समझ रहे हो। ओके, अब आने वाले दिनों के अंदर मूवमेंट आ जाएगी। जैसे कि अगर वीकली टाइम फ्रेम के अंदर देखो तो डोजी थी और अब ये एक बियरिश टाइप सा पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। अब आने वाले दिनों के अंदर क्या होगा वो चीज समझ लीजिए। आने वाले दिनों के अंदर अब जो दिन है, राइट नाउ द डेज विच वी आर हैविंग राइट नाउ, अभी ट्रेंडिंग डे होने वाले हैं। ट्रेंडिंग डे होंगे और ट्रेंडिंग डे के अंदर बस हमको ध्यान देना है कि 17,500 वॉल्यूम के साथ ब्रेक हो नीचे की तरफ। राइट, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, 17,500 वॉल्यूम के साथ ब्रेकडाउन हो नीचे की तरफ। अगर 17,500 वॉल्यूम के साथ ब्रेकडाउन होता है नीचे की तरफ, वी कैन गेट अ वेरी गुड मूवमेंट इन अपकमिंग डेज। एक बड़ी मूवमेंट हम मार्केट के अंदर एक्सेप्ट कर सकते हैं, जहां पर हमारा पहला टारगेट मेरा जो बन रहा है ऑब्वियसली वो 17,150 का बन रहा है। ओके, दूसरा टारगेट जो मेरा बन रहा है वो बन रहा है 16,750 का। ओके, पहला टारगेट मेरा है 17,150, दूसरा टारगेट है 16,750। ये दो टारगेट के लिए मैं काम करूंगा, लेकिन वॉल्यूम के साथ मुझे 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पर सेलिंग की कैंडल चाहिए, रेड कैंडल चाहिए। राइट, अभी मैं क्या प्रीफर कर रहा हूँ, अभी मैं स्ट्रैडल के अंदर बैठा हूँ, ओके, और ट्रेल कर रहा हूँ क्योंकि उसमें अंदर काफी प्रॉफिट मिल रहा है। अभी मैं क्या क्या करूंगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे जैसे ही 17,500 ब्रेक डाउन होगा तो मैं पुट जो सेल है मेरे उनके प्रॉफिट बुक कर लूंगा। ओके, 17,650 की पुट और 600 की पुट के प्रॉफिट बुक कर लूंगा और कॉल को राइड करने दूंगा। ओके, फिर कॉल पड़ी रहेंगी, और उन कॉल को शिफ्टिंग कर दूंगा फिर 17,500 पर। 17,500 की कॉल सेल मार दूंगा और 17,450 की कॉल सेल मार दूंगा, और साथ ही साथ उसे सेल करने के बाद उनको हेज कर लेंगे एक ओटीएम के कॉल बाय करके, एंड देन मैं फ्यूचर भी सेल मार दूंगा और उस फ्यूचर को फिर हेज कर लूंगा कॉल बाय करके। ओके, फ्यूचर को सेल करके कॉल बाय करके उसको हेजिंग कर लूंगा। दिस इज माय प्लान फॉर अपकमिंग डेज। होप ये कितना सक्सेस जाता है, कितना ठीक होता है, वो आने वाले दिनों के अंदर देख के हमें पता रहेगा कि हाउ मच it is giving us the benefits. But right now this is the plan, and with this plan we are going to get a good profit. अभी स्ट्रेडल चल रही हैं, लेकिन राइट नाउ अभी कोई स्ट्रेडल मत बनाना। अभी प्रेफर करना कि आप 17,600 17,650, ओके, ये दो पुट इस वीक के लिए, और कॉल 17,600 और 17,650 की कॉल, और नीचे की साइड के अंदर कोई हेजिंग करने की जरूरत नहीं है, और उसको क्लोज हेज कर लेना। मान लो आप 130 रुपए का प्रीमियम सेल कर रहे हो तो 40 से 50 पॉइंट का प्रीमियम जो बचा हुआ है वो आप बाइंग कर लें फॉर गुड मूवमेंट। राइट, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। होप आप समझ पाएंगे क्यों निफ्टी को मैं प्रेफर कर रहा हूं एज मोर देन बैंक निफ्टी।